दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आप किसी ट्रेड में है पर आप वहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों ट्रेंड का कंटिन्यू रहने का मतलब है कि अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर अप ट्रेंड ही रहेगा, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर डाउन ट्रेंड ही रहेगा। और ट्रेंड रिवर्सल का मतलब कि एक अप ट्रेंड चल रहा है और एक पॉइंट पर आकर वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ जाता है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहाँ से ट्रेंड वहाँ पर अप ट्रेंड में चला जाता है, उसी को ट्रेंड रिवर्सल कहा जाता है। दोस्तों आप किसी भी ट्रेड में है तो आपके लिए ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहने वाला है या फिर वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, ताकि आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके अपनी एंट्री को वहाँ पर फिनिश करके वहाँ से निकल सके और अपना प्रॉफिट बुक कर सके। दोस्तों वैसे तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और अदर सारे इंडिकेटर्स। पर उन सारी चीज़ों को साइड में रख के आज हम एक बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि अगर कोई बिगिनर्स भी देख रहे हैं तो वो चार्ट को देखकर ही समझ पाए कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या फिर यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों इससे पहले हम एक एनिमेशन चार्ट में समझ लेते हैं, उसके बाद कोई भी स्टॉक ओपन करके रियल चार्ट में समझेंगे। अब दोस्तों ये चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? दोस्तों अगर आपका जवाब है कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अब आपको कैसे पता लगा कि इस चार्ट में, इस स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि है हायर हाई और हायर लो का। हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर देखकर ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब दोस्तों हायर हाई और हायर लो का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये है हायर हाई जो ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ जो HL लिखा हुआ है वो है हायर लो। अब दोस्तों हम जल्दी से हायर हाई और हायर लो को समझ लेते हैं कि हायर हाई और हायर लो कैसे बनते हैं और ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हायर हाई लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सपोज़ कीजिए कि इसकी कीमत है 100 रुपये और आप यहाँ पर अगला हायर हाई देखिए। अब यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि इसकी कीमत होगी 105 रुपये। अब 105 रुपये क्यों? क्योंकि वो 100 से ज़्यादा है। तो पहले हाई की कीमत थी 100 रुपये, तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि जो अगला हाई बना वो पहले हाई से ऊपर था, मतलब कि 100 रुपये से तो ऊपर ही था। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 105 होगा। और फिर ये तीसरा हायर हाई देखिए, तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि इसकी कीमत होगी 110 रुपये। 110 इसीलिए क्योंकि ये अगले हाई से ऊपर है, जो कि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाई बन रहे हैं वो अपने अगले हाई से ऊपर की तरफ बन रहे हैं, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ बन रही है, इसीलिए इसे हायर हाई स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब दोस्तों उसी तरह हायर लो को समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो L लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये लो है। तो यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर कीमत होगी 90 रुपये, 90। तो यहाँ पर जो ये हायर लो बना वो 90 के ऊपर बनना चाहिए। हायर लो यानी कि पहले के लो से ऊपर लो बनना चाहिए, हायर लो। तो अब यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो लो बना हायर लो वो होगा 95 का। अब जो अगला हायर लो बना वो बना जहाँ पर लिखा हुआ है हायर लो, मतलब कि ये जो लो बनना चाहिए वो उसके पिछले वाले जो हायर लो है उससे ऊपर बनना चाहिए, तभी वो हायर लो कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे 95 है तो यहाँ पे ये हायर लो शायद बना होगा 98 पर, जो कि हमें क्लियर दिख रहा है, जो कि 95 के तो ऊपर ही है। तो दोस्तों इस तरह इसका मतलब ये होता है हायर हाई और हायर लो का। हायर हाई मतलब कि पहले के हाई से ऊपर हाई बनना चाहिए, हायर लो यानी कि पहले के लो से ऊपर लो बनना चाहिए। और दोस्तों ये चीज़ आपको एक अप ट्रेंड में ही देखने को मिलती है। अब दोस्तों आप हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, तो जब तक आपके ट्रेंड में, आपके ट्रेड में हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनता है, आप समझ ही लीजिए वहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड ही रहेगा। वो स्टॉक आपका, वो कोई भी ट्रेड है वो ऊपर ही जाएगा। और जैसे ही आपका हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर टूटता है तो आपको वहाँ से निकल जाना है, वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और अब वो कैसे हो सकता है और आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे वो देखते हैं। दोस्तों इसी चार्ट में देखिए कि यहाँ पर एक हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था, तब तक ट्रेंड एक कंटिन्यूस था। बट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर तीसरा हायर हाई बनने के बाद चौथी बार हायर हाई नहीं बना, वहाँ पर लोअर हाई बन गया। यानी कि यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर सपोज़ 110 रुपये है, तो अगला हाई वहाँ पर बनता जो उसके ऊपर बनता, अगर 115 पे बन जाता तो ट्रेंड कंटिन्यू रहता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अगला आपका लोअर हाई बन गया। मतलब लोअर हाई का क्या मतलब होता है? मतलब कि इसके पीछे का जो हायर हाई बना है, जो हाई बना है उसके नीचे हाई बनना। पीछे अगर 110 बना था तो 10 से नीचे हाई बनना उसे लोअर हाई कहा जाता है। तो यहाँ पर
सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर जो लोअर हाई बना है वो बना होगा 105 पर, क्योंकि इसके पहले का जो हायर हाई था वो था 110। तो 110 से नीचे बना, यानी कि उसने अपने पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया और उससे नीचे बना, मतलब कि यहाँ पर आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, यहाँ से आपका एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है। अब दोस्तों अगर आप इस ट्रेड में हैं तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, क्योंकि हायर हाई बनने के बदले अब लोअर हाई बनना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों इसे आप हायर लो से भी कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हायर लो बन रहे थे जब तक ट्रेंड एक कंटिन्यूस ट्रेंड में था, यानी कि अप ट्रेंड में था। यानी कि पहले वाले लो से दूसरा वाला लो हायर लो पर बन रहा था, यानी कि पहले अगर 95 पे लो था तो अगला लो 98 पे बन रहा था। पर यहाँ पर आप देखिए कि ये लो यहाँ पर हमने सपोज किया था कि 98 पर है, तो उसके आगे का जो लो होता है वो 98 के ऊपर बनना चाहिए, यानी कि अराउंड 100 पर 101 पर बनना चाहिए। पर यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि वो 98 के नीचे बना, मतलब कि समथिंग यहाँ पर वो 97 या 96 या फिर 95 पे बन गया, मतलब कि अगला जो लो था उसके लो के नीचे बन गया। अगर लो के ऊपर बनता तो वो हायर लो कहलाता, यानी कि वो कंटिन्यू रहता, यानी कि अप ट्रेंड में ही रहता। पर वो उसके 95 के नीचे बन गया लो, यानी कि यहाँ से भी हमें पता लग सकता है कि यहाँ भी आपको अब आपका ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। दोस्तों जब आपका हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर टूटता है तो आपको क्लियर पता लग जाता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आप इसे कई सारे तरीके से पता लगा सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और भी सारे अदर इंडिकेटर। पर उन सारी बातें ना करके अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपको कोई पैटर्न दिख रहा है चार्ट पैटर्न, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न। तो अगर आप पैटर्न के बारे में भी जानते हैं तो आप उसकी मदद से भी आप इजीली पता लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दें जो कि होगी एक राइजिंग सपोर्ट लाइन, तो ये राइजिंग सपोर्ट लाइन भी यहाँ पर टूट रही है, तो वहाँ पर भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा और ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल जानने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, पर ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है। आपको हायर हाई और हायर लो को मार्क कर लेना है, और जैसे ही आपका हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर टूटता है आपको पता लग सकता है कि यहाँ से अब एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है और आपको वो ट्रेड छोड़ के वहाँ से निकल जाना है। दोस्तों ये एक अप ट्रेंड का चार्ट था। अब हम डाउन ट्रेंड के चार्ट में भी सेम चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से कैसे ट्रेंड रिवर्सल को पहचानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। जैसा कि हमने हायर हाई और हायर लो में समझा था दोस्तों, बिल्कुल उसका उल्टा ही। तो यहाँ पर हम लोअर लो और लोअर हाई को समझ लेते हैं पहले। तो दोस्तों लोअर हाई और लोअर लो को समझने के लिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो पहला लोअर हाई लिखा है वहाँ पर उसकी कीमत है 100 रुपये, और यहाँ पर जो नीचे लोअर हाई लिखा है वो वहाँ पर है 95। अब दोस्तों उसे लोअर हाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला जो उसका लो था उससे नीचे लो बना, लोअर हाई, मतलब कि पहले जो लोअर हाई बना था उसके नीचे लोअर हाई बना, यानी कि पहले 100 बना था तो उसके बाद वो 95 बना, यानी कि उस लो से नीचे लो बना, इसीलिए उसे लोअर हाई कहा जाता है। उसी तरह आप दोस्तों अगर नीचे की तरफ देखें तो एल लिखा हुआ है, एल यानी कि लोअर लो और लोअर लो। तो आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर दोस्तों इसकी कीमत होगी 94 रुपीज़, और इसके आगे आप देखिए कि और लोअर लो बना, मतलब कि ये जो लोअर लो बना वो 94 से नीचे ही होगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर होगा 92, और अगला जो लोअर लो बना उसकी कीमत होगी 90। अब दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ लोअर लो बना रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर 94 है तो आप क्लियर देख सकते हैं कि वो दूसरा जो लो बना वो 90 के तो वो 94 के नीचे ही बना है। तो यहाँ पर 92 हो सकता है, 90 हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लोअर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है और ऊपर की तरफ लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसे देखकर हमें क्लियर पता चल सकता है कि ये एक डाउन ट्रेंड है और ये एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड रहने वाला है जब तक कि यहाँ पर हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे थे उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो लोअर लो बने थे वो आखिरी लोअर लो बना था 90 पर, तो उसके बाद जो लोअर लो बनना चाहिए वो 90 के नीचे बनना चाहिए, मतलब कि 85 या 88 पर बनना चाहिए, पर वो वहाँ पर नहीं बना। वहाँ से देखिए आप स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और वहाँ
से हायर हाई बनना शुरू हो गए। मतलब यहाँ से हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और अगर आप ऊपर की तरफ से चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर हाई बन रहे थे, पर उसके आगे फिर लोअर हाई नहीं बने, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला गया और वहाँ पर भी हायर हाई ही बनने लगे हैं। अब दोस्तों यहाँ भी अगर आप चार्ट पैटर्न से समझे तो यहाँ भी एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है, जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद दोस्तों ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहता, वहाँ से रिवर्स हो जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड है तो अब यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाता है। और उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ले यहाँ की तरफ, मतलब कि ऊपर की तरफ जहाँ पर लोअर हाई लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन टूटती है, तो वहाँ से भी आपको सिग्नल मिलता है कि अब यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, यहाँ से एक रिवर्सल यानी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ लोअर लो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन टूट चुकी है, तो यहाँ से भी आपको सिग्नल मिलता है कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें समझने में ही काफ़ी समय हो गया, अब हम फटाफट से रियल चार्ट में देख लेते हैं कि वहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी वीडियो बना के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो गई पर कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है और हम इसे कैसे सही से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का वन डे का चार्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्राइस एक्शन बन रहा है, मतलब कि हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं और स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर आखिर में आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फाइनली ब्रेक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हाई था उसके ऊपर हाई हाई नहीं बना और वहीं पर वो स्टॉक कंसोलिडेट करने लगा। मतलब कि यहाँ से पूरे चांसेस है कि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट कर चुका है और उसने हायर हाई नहीं बनाया हुआ। यहाँ पर पहले आप देखिए कि वो हायर लो और हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था और काफ़ी दिनों से ये अप ट्रेंड में ही था, पर फाइनली ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। मतलब कि अब सीधा सीधा यहाँ से ये साइन हमें मिल रहा है कि अब यहाँ से एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्टॉक नहीं गया, मतलब कि वहाँ से स्ट्रक्चर टूटा, ये हमें पता चलता है। और अगर कैंडलस्टिक्स की मदद से हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनी है, जो कि है बियरिश मारूबुजू कैंडल, तो वहाँ से भी हमें पता लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ये कंसोलिडेशन फेज को अगर नोटिस करें तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब ये रेक्टेंगल नीचे की तरफ टूटता है, मतलब कि यहाँ से भी हमें सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों ट्रेंड को रिवर्स होने के देखने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, पर सबसे सिंपल तरीका आपका हायर हाई और हायर लो वाला है, और वहीं से भी आपको सही से पता लग सकता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और इसी तरह दोस्तों सेम डाउन ट्रेंड में भी होता है, जब स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो सही से समझ में आया होगा और आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर एक बार फिर से इस वीडियो को सही से पहले से देखिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।